जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी शब्दों का अंग्रेजी बनाना सीखेंगे जिनका उपयोग आप ज़िंदगी भर करेंगे। क्योंकि किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी होटल का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी तालाब का नाम है, किसी स्टेडियम का नाम, चाहे कुछ भी नाम हो, आज के समय में अंग्रेजी में जरूर लिखा रहता है। अंग्रेजी और उसके साथ साथ हो सकता है तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। तो अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी में किसी स्थान का नाम पढ़ना, जगह का नाम पढ़ना, किसी व्यक्ति का नाम पढ़ना, आप अंग्रेजी में इन सभी चीज़ों का नाम पढ़ना जानते हैं तो आपका जीवन पहले से बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पहले जो व्यंजन है उसकी अंग्रेजी दोहरा लेते हैं, फिर स्वर की अंग्रेजी दोहरा लेते हैं, फिर जो ये शब्द हैं इनकी अंग्रेजी हम लोग बनाएंगे। अब आप लोगों से अनुरोध है कि आप कृपया करके ध्यान पूर्वक इसको सुने और समझे। देखिए कैसे याद करना है। अगर याद नहीं हो रहा है व्यंजन ना, क ख ग घ और अंग की अंग्रेजी या इन सभी की अंग्रेजी, तो देखिए कैसे याद करते हैं। देखिए क का के हो गया। अब बस खाली ख की अंग्रेजी जब पता करना हो तो क की अंग्रेजी में यच लगा दिए, के में यच लगा दिए, ख सी एच, च का सी एच है तो छ के लिए बस सी एच में एक और एच जोड़ देना है। ट का टी है तो ठ के लिए टी में यच जोड़ देना है। त का टी है तो थ के लिए टी में यच जोड़ देना है। इसी प्रकार प का पी है तो फ के लिए पी में यच जोड़ देना है। इसी प्रकार ग का जी है तो घ के लिए यच जोड़ दीजिए, जी एच घ का हो जाएगा और पूरा याद कर लेंगे। और अंग, य, और न सबका एक ही है, क्या है, यन। म का यम, और इसको थोड़ा सा अपने से याद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अ है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है अंग्रेजी ए। आ का मात्रा एक खड़ी पाई अंग्रेजी ए होता है, अधिकतर लगाते हैं, कहीं कहीं पर डबल ए भी लगा देते हैं। छोटी ई का मात्रा एक खड़ी पाई बाएं से उड़ाई आई है इसका मात्रा अंग्रेजी। बड़ी की मात्रा है एक खड़ी पाई दाएं से उड़ाई डबल ई या आई, अधिकतर आजकल लोग आई का इस्तेमाल करते हैं। ऊ का मात्रा ऊपर के टांग यू होता है इसकी अंग्रेजी। बड़ा ऊ का मात्रा नीचे का टांग डबल ओ होता है और यू भी होता है, अधिकतर आजकल लोग यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, डबल ओ का भी इस्तेमाल करते हैं। री का मात्रा री होता है, इसकी अंग्रेजी आर आई। ए का मात्रा एक चुंडी अंग्रेजी ई। आई का मात्रा दो चुंडी अंग्रेजी ए आई। ओ का मात्रा एक खड़ी पाई एक चुंडी अंग्रेजी ओ। का मात्रा एक खड़ी पाई दो चुंडी अंग्रेजी ए यू। अंग का मात्रा एक बिंदु ऊपर रहता है ए एन। अह का मात्रा डबल बगल में, अह का मात्रा बगल में दो बिंदु रहता है ए एच। इसके अलावा अगर र है, उड़नतवा र है, ए वाला र है और ए वाला र है, सभी की अंग्रेजी आर होती है। ज की अंग्रेजी जे भी होती है, ज की अंग्रेजी जे होता है, जी भी होता है और जेड भी होता है। क का अंग्रेजी के होता है, सी भी होता है कहीं कहीं। फ का अंग्रेजी पी एच होता है और एफ भी होता है। छ की अंग्रेजी के एस एच और कहीं कहीं पर एक्स भी मिल जाता है। स्र की अंग्रेजी क्या कहते हैं, यस एच आर होता है। अब देखिए अंग या ड़, अंग कह दीजिए या तो ड़, इसकी अंग्रेजी कहीं कहीं यन आपको देखने को मिल जाएगी, कहीं कहीं आर भी लिखा रहता है, कहीं कहीं डी भी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भी हम बता दिए। अब चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। जो पहले क्लास में हम ऐसे शब्द शुरू किए थे जो स्वर से शुरू नहीं हो रहे थे, यहाँ पर हम उन शब्दों को लिए हैं जो स्वर से शुरू हो रहे हैं। पहला है, देखिए अब अ पढ़िए तो अ ही आ रहा है, कोई और शब्द नहीं आ रहा है। तो जो स्वर अपने मूल रूप में रहता है तो उसके आगे कोई दूसरा मात्रा नहीं लगाते। जैसे अब लिखना होगा तो अ की अंग्रेजी हो गया ए, हुआ ना, अ की अंग्रेजी ए।
अब उसके आगे कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि स्वर है अपने मूल रूप में है, मात्रा के रूप में रहता है तो अलग बात होता है, उसको भी देखेंगे। और ब की अंग्रेजी बी, और ब क्या है, ब में कोई मात्रा नहीं है और लास्ट में है, इसलिए इसमें अ नहीं लगेगा, ए नहीं लगाएंगे। ब के बाद पढ़ने पर अ आ रहा है, मगर लास्ट में है, अंतिम में अक्षर है ये अब, इस शब्द का अंतिम अक्षर है, इसलिए बी के बाद ए नहीं लगाएंगे। अब देखिए अदालत, अ की अंग्रेजी ए, और कुछ नहीं इसमें लगाना है, जो है ना, जैसा स्वर है उस जो अंग्रेजी होती है बस वहीं लगा दीजिए। अब द हो गया तो उसका डी, आ का मात्रा है तो देख लीजिए आ का मात्रा के लिए ए, अधिकतर ए ही लिखते हैं, कहीं कहीं पर डबल ए आता है। ल बीच में है, देखिए ये क्या है, शुरू में चाहे बीच में कोई भी ऐसा व्यंजन हो जिसमें मात्रा न लगा हो तो उसके बाद उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगा देते हैं। तो ल के लिए यल ए हो जाएगा। आ रहा है अंत में न ऐसा व्यंजन जो अंत में हो और उसमें कोई मात्रा न लगा हो तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ए नहीं लगाते हैं। तो अदालत हो गया। इसी प्रकार से आप और बनाइएगा और कमेंट में भेज दीजिएगा। अब देखिए आ की मात्रा के लिए, अब देखिए कहीं कहीं पर डबल ए भी लिखा हो सकता है आम के लिए, मगर हम यहाँ पर एक ही लिखेंगे ए। आ के लिए ए लिखे हैं, और म ना ये शब्द है आम, उसका पहला अक्षर है आ, दूसरा है म, और ये म क्या है, अंतिम है, अंतिम भी शब्द का अंतिम अक्षर है, तो म के बाद ए नहीं लगाएंगे, आम हो गया। आ पढ़िए आ, तो आ में तो आ ही केवल आ रहा है। आ क्र, जिससे त्र होता है तो टी आर, तो क्र के लिए क्या हो जाएगा, के आर, और उसमें पढ़ने पर अ आ रहा है क्र, तो के आर के बाद क्या लगा देंगे, ए। फिर म भी, इसमें मात्रा नहीं लगा है तो क्या लगा देंगे, ए। र के लिए क्या लिख देंगे, एन। तो आक्रमण हो गया, इसकी अंग्रेजी हम लोग बना लिए। अब देखते हैं अ हो गया, आ हो गया, छोटी। छोटी की अंग्रेजी क्या होती है, अगर ए लिखा है छोटी या चाहे इसकी मात्रा है, इसकी अंग्रेजी आई होती है, तो लिख देंगे आई। और ए अपने मूल रूप में है, इसलिए इसके बाद कुछ नहीं लगेगा, मतलब स्वर अपने मूल रूप में रहता है तो उसके बाद। अब ई है तो ई का अंग्रेजी हो गया, काम खत्म। अब हो गया स, इसका अंतिम है तो इसके लिए आई कैसे। अब देखिए दूसरा है इंसानियत, तो ई हो गया, ई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई हो गया कंप्लीट। इसके लिए अब देखिए, अब ये नहीं है कि आधा न है तो क्या करेंगे, केवल अंग रहेगा तो अब आधा न यहाँ पर लगाना है तो क्या लिखेंगे, एन केवल लिख देंगे, आधा न है। ई के बाद, क्योंकि ई अपने मूल रूप में है इसलिए ई के बाद क्या लगा देंगे, यन। तो इन हो गया ई, और उसके ऊपर ये था तो इंसानियत है, तो ई के बाद यन आ रहा है, नौ आधा नौ तो यन, उसके आधा नौ है इसलिए इसमें ए नहीं लगाएंगे। अब फिर सा, यस, यस, यच हो गया, एक खड़ी पाई का हो गया ए। देखिए पहले हम बता चुके हैं, नी लिखा है, क्या लिखा है, नौ पर छोटी का मात्रा, तो पहले यन लिखेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में मात्रा लगाते हैं, तो छोटी का मात्रा आई। यह है
बीच में आया है तो ए लगाना जरूरी है। उसके बाद य तो अंतिम में टी, इंसानियत। हो गया, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बड़ी। बड़ी के लिए देखिए हम लोग क्या लगाते हैं, डबल ई या आई। तो अधिकतर लोग क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं। हम एक ठो लगा देते हैं इसमें डबल ई और उसमें लगा देंगे आई। ई का पूरा हो गया कंप्लीट। ख के एच, ईख, ईश्वर। तो हम लोग जानते हैं कि आई भी लगा सकते हैं। तो आई आधा स है। आधा स का देखिए अंग्रेजी यही होता है, आधा स का यस यच। आधा स के लिए किसी भी आधा क है, आधा ख है, तो उसमें आधा ख के लिए क्या हो जाएगा, के एच। उसमें ए नहीं लगाते हैं तो हो जाएगा यस यच। आधा स का व पूरा है तो भी ए आर। व पूरा है व, फिर अंत में र है तो आर। अब हो गया छोटा ऊ का मात्रा उस। ऊ की अंग्रेजी हो जाएगा यू, स की अंग्रेजी यस, क्योंकि अंतिम में है इसलिए इसके बाद ये नहीं लगेगा। अब देखिए उपद्रव। ऊ की अंग्रेजी लिखेंगे, जो रहता है वहीं लिख दीजिए, उसके बाद कुछ सोचना नहीं है। उसके बाद अगले शब्द पर अगले अक्षर पर चले जाइए। अगला अक्षर है प। अब देखिए अ आ रहा है पढ़ने पर तो ए लगाना जरूरी है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। प अ आ रहा है तो इसलिए ए लग गया। द्र, तो जैसे टी आर से ट्र होता है तो उसी में डी आर लगा देंगे तो द्र हो जाएगा। और कोई दूसरा मात्रा नहीं है। द्रे रहता तो डी आर ई लिख देते, द्र अ है तो इसलिए ए। अंत में क्या है, कौन सा अक्षर है, व है तो इसलिए भी लिख देंगे। अगर इधर रहता है तो इसके बाद ए लगा देते। अब देखिए बड़ा ऊ का मात्रा। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए क्या हो जाएगा, डबल ओ, और ये हो जाएगा नौ के लिए यन, ऊन। इसके लिए क्या लगा देंगे, यू भी होता है तो देख लीजिए कहीं कहीं पर यू भी लगा देते हैं ना, अधिकतर लग जाता है। ऊ हो गया बड़ा ऊ के लिए भी। पी प आ रहा है, अंत में र है तो अंत वाले में ए नहीं लगाते हैं तो ऊपर हो गया। अब देखिए हो गया ऋतु। री की अंग्रेजी होता है आर आई। इस मात्रा की भी अंग्रेजी आर आई होती है तो हम लोग लिखेंगे आर आई, आर आई टी यू ना। तो पर छोटा ओ का मात्रा ऋतु। ऋषि तो आर आई, री का हो गया आर आई, इसमें तो कुछ सोचना नहीं, ये पूरा हो गया। स है, स पर छोटी का मात्रा तो अंग्रेजी में मात्रा बाद में लगाते हैं तो पहले लिखेंगे यस यच, उसके बाद आई हो गया, छोटी का मात्रा है तो हो गया ऋषि। अगला है आपका ए का मात्रा ए। अब देखिए ए का मात्रा अंग्रेजी ए नहीं होता, ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। अगर कहीं चुंडी रहता है, एक चुंडी लगा रहता है किसी भी व्यंजन पर तो वो भी क्या है, उसकी अंग्रेजी भी ई ही लिखते हैं। तो एक किसका हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। ए का स्वर है, अपने मूल रूप में है, उसके बाद कुछ नहीं लगेगा। और के तो एक हो गया। ए का एक, तो ए की अंग्रेजी क्या होती है, ई। क की अंग्रेजी ए, एक खड़ी पाई है तो ए का, फिर ई ना,
का के बाद ए की अंग्रेजी हो गया ई, फिर के, एका एक। अब देखिए अगला शब्द है ऐसा। कुछ लिखना रहता है तो ऐसा अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, ऐ की अंग्रेजी क्या होती है, ऐ रहे चाहे दो चुंडी लगा रहे कहीं किसी भी व्यंजन पर तो उसकी अंग्रेजी ए आई होती है। मात्रा अंग्रेजी में बाद में लगाते हैं, जिस पर लगा रहता है किसी भी व्यंजन पर तो उसके बाद ही मात्रा लगाते हैं। तो ऐ है तो सीधे ऐ अपने मूल रूप में है तो ए आई, और स है तो यस हो जाएगा, मात्रा एक खड़ी पाई है तो ए। ऐतिहासिक तो हो जाएगा ए आई, ए टी आई। तो पर छोटी का मात्रा, मात्रा हमेशा अंग्रेजी में तो के बाद ही लगेगा, टी के बाद अंग्रेजी में, क्योंकि मात्रा बाद में लगता है। हाँ, यच ए, फिर स पर छोटी ई का मात्रा, तो पहले लिखेंगे यस स की अंग्रेजी, फिर छोटी ई का मात्रा का आई होता है, फिर क अंतिम में है, इसमें मात्रा नहीं लगा है इसलिए अंतिम में आए क की अंग्रेजी केवल के लिखेंगे। अब है आपका ओम। मान लीजिए ओम प्रकाश या वगैरह कुछ नाम लिखा है तो ओम है तो क्या लिखेंगे, ओ की अंग्रेजी क्या होती है, चाहे ओ रहे चाहे एक खड़ी पाई एक चुंडी, उसकी अंग्रेजी ओ होता है तो लिख दीजिए ओ। उसके बाद ओ कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा, उसके बाद म की अंग्रेजी हो गया ओम। अब देखिए ओखली, ओ आ रहा है ओ केवल, उसके बाद कुछ नहीं, ओ पढ़ेंगे तो ओ ही आएगा इसलिए इसकी अंग्रेजी बना लिए हम लोग। अब ख आ रहा है, ख पढ़िए, अ भी आ रहा है तो के एच ए, और ल है ली आ रहा है, ल पर बड़ी का मात्रा तो हम लोग डबल ई लगा दे रहे हैं, आप आई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है देखिए आगे और, औ की अंग्रेजी औ लिखा हो कहीं पर, एक खड़ी पाई दो चुंडी, उसकी अंग्रेजी ए यू होता है तो ए यू, ए इसका कंप्लीट हो गया औ का। र के लिए क्या लिखेंगे आर, क्योंकि अंत में है तो और का। औसत, औ की अंग्रेजी क्या होती है ए यू, देख लीजिए ए यू। और सौ, अब देखिए सौ पढ़िए, अ आ रहा है बीच में भी है तो ए लगा दीजिए सौ में, और तो अंत में है इसलिए इसमें ए नहीं लगेगा। इतना हो गया। अब देखिए कुछ स्पेशल भी अक्षर होते हैं, जैसे स्र, इसकी अंग्रेजी यस एच आर होता है तो स्र, तो यस एच आर, ये स्र का हो गया। अब देखिए एक खड़ी पाई न दाएं से उड़ाई, बड़ी का मात्रा, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई या आई लिखते हैं तो हम लोग आई लिख दे रहे हैं, हो गया। अब देखिए लक्ष्य, ल शुरुआत में आया है आ रहा है, तो यल ए। अब देखिए आधा छ है तो उसमें के एस एच केवल लिख देंगे, के एस एच, के एस एच, उसके बाद वाई यह है, ठीक। या तो इसको कभी कभी ऐसे भी लोग बना लेते हैं, मगर ए वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि ये जो कभी कभी एक्स भी लोग लिख देते हैं। अगला है कार्य, ध्यान दीजिएगा, का के एक खड़ी पाई का ए, कार्य। देखिए पढ़ेंगे तो पहले र आएगा फिर य,
तो आधा र है तो इसमें ए नहीं लगाएंगे, ए आधा र है, ठीक। अब य अंत में है, ठीक, उसमें अ आ रहा है फिर भी ए नहीं लगाते हैं लास्ट वाले में। तो कार्य की अंग्रेजी इस प्रकार। अंतिम में क्या है देखिए, ड्रम, क्या लिखा है, ड्र। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं, अक्षर ऐसे होते हैं उसमें र की अंग्रेजी जो लगाते हैं इस प्रकार का। तो इसमें क्या हो गया, ड्र, तो डी है, ई र है, तो अगर ड्रा रहता तब भी डी आर ए, ड्रे रहता तो डी आर ई हो जाता। तो यहाँ ड्र आ रहा है इसलिए ए म, अंत में है इसलिए एम केवल रहेगा। तो इस प्रकार से आप जितने भी शब्द हैं, कोई स्थान है, शहर है, गांव है, किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है, इस प्रकार आप पूरे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा और इसको भी याद कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा कि हम कैसे बनाए हैं। अगर कोई गलती होती है तो और कमेंट में भेज दीजिएगा, हम क्या करेंगे उसको चेक करके बता देंगे। ये लगभग ये जो हिंदी शब्दों की अंग्रेजी बनाएं ना, कैसे बनाएं का लगभग आखिरी वीडियो है। इसके बाद भी एक आध वीडियो आ सकता है। अगर कुछ चीज़ें रह गई है तो हम एक और वीडियो बना देंगे, मगर मुझे लग रहा है कि बहुत कम ही चीज़ें रह गई होंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।